तो गाइस क्लास 11th अकाउंट्स की ये वीडियो नंबर 21 है और चैप्टर हमारा कौन चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। और गाइस आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, यानी कि जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान खरीदते या बेचते हैं तो उस टाइम क्या जनरल एंट्रीज करेंगे। तो आज का क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने जनरल एंट्रीज देखी थी कि जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचते हैं तो क्या जनरल एंट्री लगती है, क्या जनरल एंट्री होती है और कौन सा उसके ऊपर टैक्स लगता है। कौन सा टैक्स लगता है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचते हैं? IGST, ये आपका टैक्स लगता है। और जो ये दो टैक्स हैं CGST और SGST, ये कब लगते हैं? जब हम एक ही स्टेट में सामान को सेल और परचेज करते हैं तो ये दोनों टैक्स लगते हैं। जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान खरीदेंगे या बेचेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक अकेला ये वाला टैक्स लगता है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने इसके ऊपर डिपेंड जनरल एंट्रीज देख ली थी और आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वाइस जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस वाली वीडियो एक बार जाके देख सकते हैं। अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो इसको भी आप एंड तक ध्यान से देखें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप इससे प्रीवियस वाले वीडियो जरूर देख लेना इस वीडियो को एंड होने के बाद। तो वाइस क्वेश्चन आपके स्क्रीन का आ चुका होगा और क्वेश्चन को ध्यान से समझें। और जिन बच्चों को लगता है कि वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस क्वेश्चन को एक बार अटेंड करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि पास करनी है आपको एंट्रीज इन द बुक ऑफ मिस्टर गोपाल, एज्यूमिंग CGST 6% है और SGST आपको 6% दे रखा है। उसके बाद आपको 5 एंट्रीज दे रखी हैं और लास्ट में आपको ये बोला गया कि पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। इस लाइन का मतलब क्या है? देखो भाई, जो ये आपको ऊपर 5 एंट्रीज दे रखी हैं इसमें आपको कहीं पे भी ये नहीं बता रखा कि इसमें CGST लग रहा है, SGST लग रहा है या IGST लग रहा है ना। सिर्फ इसमें ये बता रखा है कि आउटसाइड द स्टेट सामान परचेज किया गया है, आउटसाइड द स्टेट आपने सेल करी है, लोकल में सेल करी है, उसके बाद आपने टेलीफोन बिल दे दिया है ना। तो कई बच्चे यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होगा उनके माइंड में कि इसमें ये तीनों टैक्स दे रखे हैं ये क्यों लगेंगे जब इसमें बता ही रखा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर ये लास्ट वाली लाइन इसमें ना होती पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट GST, तो इसमें हम सिंपल एंट्री करते हैं। जैसे हम परचेज की एंट्री करते हैं ना, परचेज टू कैश, ऐसे कैश टू सेल, वो सिंपल जनरल एंट्रीज होती है इसमें, क्योंकि इसमें आपको कहीं भी GST के बारे में नहीं बता रखा है। नहीं तो GST के 3 टैक्स हैं, IGST, CGST और SGST, नहीं बता रखा। तो हम क्या करेंगे, आपको अपने आप टैक्स लगाने होंगे जब इन एंट्रीज के आप जनरल एंट्री करोगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 मैं आपको ये सारी एंट्री करके दिखाऊंगा। तो लीजिएगा जनरल एंट्री का हमने आपके सामने फॉर्मेट बना दिया। डेट पर्टिकुलर LF, ये डेबिट का अमाउंट कॉलम और ये है क्रेडिट का अमाउंट कॉलम। अब बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि सर यहाँ पे डेट नहीं दे रखी। कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे डेट नहीं दे रखी तो हम क्या लिख लेंगे, सीरियल नंबर क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंट्रीज दे रखी हैं। तो सबसे पहले एंट्री से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री में क्या बता रखा है कि आपने जो है गुड्स परचेज करे हैं 1.5 लाख रुपए के, और कहाँ से करे हैं? आउटसाइड द स्टेट। समझ गए? समझने वाले समझ जाओ। तो सिंपली एंट्री इसकी क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करोगे आप। उसके बाद यानी कि आपने जो पेमेंट करी है चेक से करी है तो आप क्या कर दोगे, टू बैंक अकाउंट। इसकी ये सिंपल एंट्री होती है क्योंकि इसमें आपको IGST, CGST और SGST किसी भी टैक्स के बारे में नहीं बता रखा। तो आप ये सिंपल एंट्री कर देंगे, बहुत से बच्चे ही करेंगे, लेकिन वो लास्ट की लाइन नहीं पढ़ने के। इसमें लास्ट की लाइन में बोला गया है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट GST, यानी कि जो कोई भी बैलेंस अमाउंट रहती है GST की उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। और उसकी पेमेंट हम कब करेंगे, जब हमने वो कलेक्ट किया हो या उसकी हमने पेमेंट की हो। तो कहने वाली बात यह है, अगर आपको इसमें नहीं बता रखा किसी भी उन तीनों टैक्स के, किसी एक भी टैक्स के बारे में नहीं बता रखा, तो भी आपको उन तीनों में से एक टैक्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जो क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में लाइन दे रखी है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट GST। तो अब बात आती है कि इन यानी जो 3 टैक्स दे रखे हैं ये वाले, इन तीनों में से यहाँ पे कौन टैक्स लगेगा बताओ। इसमें जो सामान परचेज किया है वो क्या है, आउटसाइड द स्टेट। और ये कब लगता है, ये दोनों कब लगते हैं, जब मान लो यूपी का सामान यूपी में बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं तो आपके ये दोनों टैक्स लगेंगे। अगर आप यूपी का सामान बेच रहे हो या खरीद रहे हो हरियाणा से तो आपका IGST का टैक्स लगेगा। जो भी बच्चे हरियाणा से हैं वो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें HR, और जो यूपी से हैं वो UP लिखें एक बार, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, आउटसाइड द स्टेट, तो इसमें कौन सा टैक्स लगेगा बताओ, शाबाश, इसमें IGST का टैक्स लगेगा। तो मैं लगा देता हूँ इनपुट IGST अकाउंट। अब एक और बात आ गई,
क्या देखो इसमें जो है गाइस आपको ये बता रखी है कि CGST कितने का है 6% का और SGST कितने का है 6% का, लेकिन ये नहीं आपको बताया कि ये कितने का है। तो अगर आप पुराने बच्चे हो तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि GST जो है टोटल कितने का है। अगर 12% का है और आप एक ही स्टेट में सामान खरीद रहे हो बेच रहे हो तो ये टैक्स लगेगा, है ना। और ये जो टैक्स है ये आधा आधा हो जाएगा, है ना। तो ये आधा आधा होगा, जैसे 6 और 6 मैंने इन दोनों को ऐड किया, 6 और 6 कितने हो गए 12। तो यहाँ पे टोटल जो GST टैक्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा 12। अगर आप एक स्टेट में सामान खरीदोगे तो बेचोगे, वहाँ पे 2 टैक्स लगेंगे और ये दोनों क्या है, यानी कि जो ये टैक्स है 12 ये आधा आधा हो जाएगा, यानी कि 12 का आधा 6 CGST में चला जाएगा और 6 SGST में चला जाएगा। लेकिन GST 12% है और आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान खरीद रहे हो और बेच रहे हो तो ये 12 का 12 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो IGST 12% कैसे निकला, इन दोनों की हेल्प से हम इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया 12, यानी कि जो हमारे पास GST का टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 12। क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी GST की अमाउंट हो, मान लो अगर यहाँ पे 18 होती, ठीक है, अगर ये भी ना दे रखा होता उसने, ठीक है, ये दोनों में देकर सिर्फ उसने ये बता गया कि GST की अमाउंट कितनी है 18, तो वहाँ पे IGST कितना हो जाएगा, वहाँ पे IGST 18 हो जाएगा और CGST कितना हो जाएगा 18 का आधा 9 और SGST कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 18 का आधा 9 और 9 और 18 कहाँ चला गया IGST में। ऐसे ही हमने इन दोनों को ऐड कर लिया तो GST मेरा कितना आ गया 12। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान खरीदोगे बेचोगे तो ये पूरा पूरा यहाँ पे लग जाएगा। जैसे यहाँ पे 18 मैंने माना था तो 18 का 18 यहाँ पे लग गया और 18 का आधा इन दोनों में लग गया। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का टैक्स दे रखा था, CGST कितना 6 और SGST कितना है 6, तो मैंने 6 और 6, यानी कि मेरे पास टोटल जो GST टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 12, तो IGST भी कितना होगा 12%। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जो भी हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं उनको ये बात क्लियर हो गई होगी और जो पुराने बच्चे हैं उनका रिवीजन हो गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम अमाउंट की। तो परचेस कितनी करी है, परचेस करी है इसने 1,50,000 रुपये की। उसके बाद इस पर 12% का टैक्स लगा दो, कितना आएगा, ये आएगा आपका 18,000 रुपये, ये आएगा आपका 18,000 रुपये और इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ पे डाल दो, कितना आएगा 1,68,000। तो ये होगी हमारी पहली जर्नल एंट्री। अब चलते हैं हम दूसरी एंट्री में क्या कहा गया कि आपने सामान बेचा है 1,00,000 रुपये का आउटसाइड द स्टेट। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, यानी कि इसको अंडरलाइन कर लो आप, आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। तो इसमें जो है सेल करी है लेकिन ऑन क्रेडिट, तो हम क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट डेटर्स अकाउंट को डेबिट यहाँ पे कर देंगे। देखो भाई हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं दे रखा कि मैंने मुकेश को सामान बेच दिया है उधार में। अगर मान लो यहाँ पे मुकेश का नाम होता है कि सेल गुड्स टू मुकेश ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे मुकेश आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंपल बोल रखा कि सेल गुड ऑन क्रेडिट। तो हमें पता है जब भी हम सामान बेचते हैं उधार तो मेरे डेटर्स जनरेट होते हैं, और क्रेडिटर्स कब जनरेट होते हैं बताओ, जब हम उधार सामान खरीदते हैं, यानी कि जब भी हम सामान परचेस करेंगे ऑन क्रेडिट तो मेरे क्रेडिटर्स जनरेट होंगे, और जब भी मैं उधार सामान बेचूंगा तो मेरे डेटर्स जनरेट होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे डेटर जनरेट हो रहे हैं तो मैंने डेटर्स को कर दिया डेबिट। उसके बाद सेल्स अकाउंट। क्लियर है। सेल कितनी कर रहा हूँ मैं, 1,00,000 रुपए की मैं सेल कर रहा हूँ, और कहाँ पे कर रहा हूँ, आउटसाइड द स्टेट में सेल कर रहा हूँ। तो इसमें कौन सा टैक्स लगेगा बताओ, आउटसाइड द स्टेट IGST, लेकिन कौन सा, आउटपुट IGST अकाउंट को आप यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे। और कितना IGST है 12%, तो आप 1,00,000 का 12% निकाल लोगे जो कि आपका आ जाएगा 12,000 रुपये। उसके बाद आप इन दोनों को ऐड करोगे और कहाँ पे डाल दोगे, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी, 1,12,000 रुपये। क्लियर है। अब जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं उनको एक और यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखो यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट है। देखो जो पुराने बच्चे उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूँ, देखो जब भी आप पैसा दोगे, आपने परचेस करी तो पैसा आपकी जेब से गया तो वहाँ पे क्या लगेगा, इनपुट। जब भी आपके पास पैसा आएगा, सेल करी पैसा आया तो वहाँ पे क्या लगेगा, आउटपुट वर्ड यूज लगेगा। यानी कि जब भी आपकी तरफ से पैसा जाएगा तो वहाँ पे इनपुट लगेगा, और जब भी आपके पास पैसा आएगा तो वहाँ पे आउटपुट वर्ड हम यूज करेंगे। क्लियर है। अब हम चलते हैं थर्ड एंट्री की ओर। थर्ड एंट्री में क्या है, ही सोल्ड, यानी कि उसने जो है इस बार सामान बेच दिया है, उधारी बेचा है, तो फिर मेरे डेटर्स जनरेट हो जाएंगे। शाबाश, गलती मत कर देना। उसके बाद बेचा है तो टू सेल अकाउंट, उसके बाद टू IGST। अच्छा, इसमें भी IGST लगेगा, क्यों लगेगा इसमें IGST, ध्यान से पढ़ो। उसने लोकली बोला है, लोकली का मतलब
एक ही स्टेट में यानी कि सामान इसने बेचा है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, आउटपुट तो आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम आउटपुट वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे टैक्स कौन सा लगेगा, एक ही स्टेट में जो हम सामान खरीदते हैं बेचते हैं तो हमारे पास ये 2 टैक्स लगते हैं, कौन कौन से, CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट, और ये दोनों ही कितने हैं आपके पास, 6% के हैं। सेल कितनी करी आपने, 1,80,000 रुपये की आपने सेल करी है, तो 1,80,000 आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद 1,80,000 का 6% निकाल लो, कितना आएगा बताओ। अगर मैं 1,80,000 का 6% निकालता हूँ तो ये आएगा आपके पास 10,800। क्लियर है। अब इन चारों को ऐड करो, चारों का 3 को, 1 2 3, इन तीनों को ऐड करो और यहाँ पे डाल दो, ये कितना आएगा, 2,01,600। समझ में आ गया। देखो एंट्री सेकंड में और एंट्री थर्ड में कंफ्यूज मत हो जाना, वहाँ पे वो सामान बेच रहा था आउटसाइड द स्टेट, इसलिए वहाँ पे IGST हमने लिखा। यहाँ पे सामान बेच रहा है लेकिन लोकली का मतलब एक ही स्टेट में सामान बेच रहा है, तो जब भी हम एक ही स्टेट में सामान खरीदेंगे बेचेंगे तो वहाँ पे 2 टैक्स हमारे लगते हैं। पैसा हमारे पास आ रहा है जा रहा है, पैसा हमारे पास आ रहा है तो इसलिए हमने आउटपुट वर्ड का यूज़ करा, और आउटपुट जो है क्रेडिट होता है, और इनपुट जब भी हमारी तरफ से पैसा जाएगा तो हम इनपुट लिखेंगे और इनपुट आपका डेबिट होता है। अब चलते हैं हम फोर्थ एंट्री को। फोर्थ एंट्री में क्या है, पेड टेलीफोन बिल 5,000 रुपये बाय चेक, तो लिख देते हैं टेलीफोन, बहुत सारी बातें करी हैं इसने, 5,000 का बिल आ गया इसका तो कितने का बिल आया आपका, 5,000 का बिल आपके पास आ गया। और पेमेंट किस में कर रहा है, ये पेमेंट कर रहा है चेक के द्वारा, यानी कि बैंक में इसने पेमेंट की होगी। अब मुझे ये बताओ क्या कह रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा कोई बात नहीं, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें ये बताओ मुझे, इसमें आउटपुट आएगा या इनपुट आएगा, शाबाश बताओ, इसमें आपका इनपुट आएगा, क्यों, क्योंकि आपकी तरफ से पैसा फुल हो गया, पैसा चला गया, तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे। अब IGST लिखेंगे या CGST लिखेंगे या SGST, यानी कि IGST लिखेंगे या ये दोनों लिखेंगे, बताओ, ये दोनों लिखेंगे। ये दोनों क्यों लिखेंगे, क्योंकि गाइस देखो, आप जब टेलीफोन का बिल जमा कराने जाते हो, क्या दूसरे स्टेट में जमा कराने जाते हो, जिस भी स्टेट में आपका कनेक्शन ले रखा होगा उसी स्टेट में तो आप उसका बिल जमा कराने जाओगे, तो आप यहाँ पे ये दोनों टैक्स आपके लगेंगे, क्योंकि हमें पता है एक स्टेट में ये दोनों टैक्स लगते हैं। पहला कौन सा है, इनपुट CGST अकाउंट को आप डेबिट करोगे, उसके बाद फिर इनपुट SGST को अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और बैंक जो है, यानी कि बैंक चेक के द्वारा पेमेंट करा, तो इसलिए हमने यहाँ पे बैंक लिख दिया है। तो ये कितना है 6% और ये भी कितना है 6%, तो आप 5,000 का 6% निकालो, कितना आएगा बताओ, शाबाश, ये आएगा आपका 300 रुपये, 300 और 300, और इन तीनों को ऐड करके हम यहाँ पर डाल देंगे, ये आएगा आपका 5600 आपका ये आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ नरेशन। उसके बाद फिफ्थ एंट्री, और फिफ्थ एंट्री में क्या कहा गया है, इसने एयर कंडीशनर परचेज़ किया है, क्या बात है, बहुत गर्मी लग रही है इसे, तो इसने एयर कंडीशनर परचेज़ किया है ऑफिस यूज़ के लिए, जिसकी अमाउंट है 25,000 रुपये, और जो इसने पैसा दिया है ये चेक के थ्रू दिया है, तो हम लिख देते हैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट कर दो। देखो अगर आप ऑफिस के लिए कोई भी सामान खरीदते हो तो वहाँ पे आप ऑफिस इक्विपमेंट वर्ड का यूज़ करोगे, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट आ गया। उसके बाद ये जो है चेक में पेमेंट करा है, चेक का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ओके। तो यानी कि चेक में पेमेंट करा है, चेक का मतलब यानी कि बैंक से हमारा पैसा गया होगा। एयर कंडीशनर है कितने का, 25,000 का आपका एयर कंडीशनर है। अब आप मुझे बताओ इसमें इनपुट आएगा या आउटपुट आएगा, अगर इनपुट आएगा तो वो डेबिट होगा, अगर आउटपुट आएगा तो वो क्रेडिट होगा। तो इसमें आएगा इनपुट। इनपुट क्यों आएगा, क्योंकि हमारी तरफ से पैसा जा रहा है, और हमें पता है जब भी हमारी तरफ से पैसा जाता है तो हम इनपुट लिखते हैं। तो लीजिए मैंने इनपुट लिख दिया। अब मुझे बताओ IGST आएगा या ये दोनों टैक्स आएंगे, शाबाश बताओ। देखो इस यानी कि इस वाली एंट्री में हमें ये नहीं बता रखा कि आउटसाइड स्टेट है या लोकली है ना, तो हम ये मान के चलते हैं, अगर कुछ ना बताया हो तो हम लोकली मान के चलते हैं कि इसने लोकली कोई साइड में शॉप होगी, वहाँ से इसने एयर कंडीशनर परचेज कर लिया। इसका मतलब क्या है, यानी कि लोकली का मतलब क्या है कि अपने स्टेट से ही। तो जब एक ही स्टेट में अपनी स्टेट में सामान खरीदेंगे तो ये दोनों टैक्स आपके लगेंगे। तो पहले आपका आ जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, उसके बाद इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। कितने हैं दोनों, 6% है। तो 25,000 का 6% निकालो, बताओ कितना आएगा,
25,000 का 6% आएगा आपके पास 1500 रुपये। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है आप कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को ऐड करके हम यहाँ पे डाल देंगे, जो कि आएगा आपके पास 28,000 रुपये। क्लियर है, होगी। अब जिसकी वजह से ये तामझाम हमने किया, IGST, CGST, SGST, अब उसकी आ गई है पेमेंट की बारी कि हमने पेमेंट करनी है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको पेमेंट की बताई थी कि किस तरह से हम GST की पेमेंट की एंट्री करते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, फिर कब बताना, करके तो दिखानी है मुझे एंट्री। तो गाइस ये पेज तो हमारा भर गया है, देखो। तो यहाँ पे तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे। उसको हम नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे और पहले यानी कि जनरल एंट्री यानी कि नेक्स्ट पेज पर जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे और जो हमने टोटल किया होगा इस टोटल को लिखेंगे। उसके बाद हम ये पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो चलिए पहले फटाक से ये काम। गाइस लाइनें मैंने ड्रॉ कर लिया, यानी फॉर्मेट मैंने जनरल का बना दिया है। अब हमारी सिर्फ रहती है पेमेंट की एंट्री, ठीक है। पेमेंट किसकी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स इसकी जनरल एंट्री रहती है, वो मैं बना लेता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने भी गाइस आपके आउटपुट हैं, आउटपुट कौन कौन आया अब तक हमारे पास, आउटपुट आया IGST अकाउंट को आप डेबिट करोगे। उसके बाद आउटपुट CGST भी आया हुआ है, ठीक है, उसको भी आप डेबिट करोगे। उसके बाद आउटपुट SGST अकाउंट ये भी आया हुआ है, इसको भी डेबिट करोगे। उसके बाद इनपुट भी तो है, इनपुट IGST है, इसको क्रेडिट करोगे। उसके बाद इनपुट CGST है, इसको भी आप क्रेडिट करोगे। उसके बाद लास्टली आता है हमारे पास, लास्ट में आता है इनपुट SGST अकाउंट, इसको भी आप क्रेडिट करोगे। क्लियर है। उसके बाद आप टोटल करोगे, इनका टोटल भी करना पड़ेगा, तो टोटल कर लेते हैं। आउटपुट IGST, इसका टोटल आ रहा है हमारे पास, यानी जो आउटपुट का टोटल आ रहा है, कितना आ रहा है, आउटपुट का आ रहा है आपके पास 12,000 रुपये का आपके टोटल आ रहा है। उसके बाद इनपुट की बात करें हम, इनपुट IGST उसका आ रहा है 18,000 रुपये। आउटपुट कितना है 12, इनपुट कितना है 6। तो पहले हम लिख देते हैं आउटपुट कितना है, आउटपुट है आपके पास 12,000 रुपये। इनपुट कितना है 18, तो क्या मैं 18 लिखूँगा, यानी कि इनपुट में 18 लिखूँगा। ये वाली मिस्टेक आप मत करना, जितने भी यहाँ पे हैं 12 यहाँ पे हैं तो आप यहाँ 12 ही लिखोगे। अब इसका बच गया 6,000 रुपये का बैलेंस, किसका, IGST, यानी कि इनपुट IGST का बैलेंस बच गया। इसका यूज़ कहाँ पे होगा बता दिया करो, अगर ना दिखाई दे तो इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे हम 6,000 रुपये का। देखो भाई, इसका आप यूज़ कर सकते हो आउटपुट में। आउटपुट कौन सा, अगर आपके पास CGST है, उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बच जाता है फिर आउटपुट SGST। क्लियर है। उसके बाद कुछ बचता है तो उसको हम नेक्स्ट ईयर में सेटल कर देंगे, लेकिन इतना नहीं बचता है, ठीक है। तो आउटपुट IGST 12,000 रुपये टू इनपुट IGST 12,000 रुपये, 6,000 रुपये का हमारे पास बैलेंस रखा हुआ है, हमने वो अपनी तिजोरी में कर दिया है लो। अब हम बात करते हैं आउटपुट CGST की। आउटपुट CGST कितना आ रहा है हमारे पास, देखो आउटपुट CGST का जब आप टोटल करोगे तो ये आपके पास आएगा 10,800। आउटपुट CGST आया हमारे पास, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये तो हो गया था IGST की। अब बात करते हैं हम आउटपुट CGST, ये कितना आ रहा है 10,800। क्लियर है। इनपुट की बात करें, इनपुट आ रहा है हमारे पास, इनपुट CGST वो आ रहा है हमारे पास 1,800 रुपये। आप ऐड कर लेना, आपको यही आएगा। तो आउटपुट कितना है 18,000 रुपये, इनपुट कितना है 1,800 रुपये। तो कुछ बात बनी, कुछ बात नहीं बनी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आउटपुट CGST में आप 10,800 डाल दोगे। अब बात हम करते हैं इनपुट CGST में क्या आएगा। देखो इनपुट CGST में अभी हमने टोटल किया कितना है 1,800 रुपये, एक तो ये जाएंगे, प्लस मैंने आपको बताया था अगर IGST इनपुट IGST का कोई बैलेंस बचता है तो उसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, सबसे पहले आउटपुट CGST में। तो सारा का सारा यहीं पे यूज़ हो जाएगा, इसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, ना बचाओ कोई बात नहीं। तो इन दोनों को ऐड कर लो, 6 और 1 7, 7,800 ये आप कहाँ पे लिख दोगे, इनपुट CGST में। और ध्यान देने वाली बात, इसका आप वर्किंग नोट बनाओगे। ये वर्किंग नोट यानी कि ये तो वर्किंग नोट 1 हो गया, ये वर्किंग नोट 2 हो गया। तो यहाँ से कितना आ रहा है 7,800। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7,800। चाहे तो आप यहाँ पे भी दिखा देना साथ में, क्या 1,800 तो एक है, और उसके बाद ये 1,500 यानी कि 1,800 आया था, 1,800 प्लस 6,000 रुपये। क्या हमारा इक्वल आया अभी, क्या हमारा इक्वल हो गया, क्योंकि आउटपुट कितना है 18,000 रुपये।
और उसके बाद इनपुट कितना आ रहा है, इनपुट आ रहा है हमारे पास 7,800, इक्वल है नहीं इक्वल है। तो बाकी की पेमेंट हम कहाँ से करेंगे, बाकी की पेमेंट हम बैंक से करेंगे। तो कितना बचता है हमारा बैंक के लिए बताओ, 10,000 है ना, 3,000 रुपये, 7 और 3 10 और 800, 10,800। तो ये जो 3,000 रुपये हैं ये कहाँ लिखेंगे हम, इसके लिए हम एक अलग से एंट्री करेंगे जिसका नाम होगा बैंक अकाउंट। 3,000 रुपये आप लिख दोगे। जब मैंने जनरल एंट्री कराई थी तब मैंने अच्छे से ये समझाया था, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। जो नए बच्चे हैं उनका रिवीजन, यानी उनका जो है जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो पुराने बच्चे हैं उनका रिवीजन है, ठीक है। तो 3,000 रुपये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। क्या ये 3,000 रुपये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ, नहीं अभी नहीं लिखने हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमारा SGST अभी बचा हुआ है। तो ये बात फाइनल होगी, हाँ होगी। 10,800 था, इनपुट में हमने 7,800 डाल दिए, जो बाकी बचे 3,000 रुपये वो हमने डाल दिए बैंक में। क्या इसको मैं अभी भी लिख दूँ यहाँ पे, नहीं अभी लिखा, क्योंकि अभी हमारा ये अभी SGST बचा हुआ है। तो आउटपुट SGST का हम टोटल करेंगे तो ये भी आपको कितना आएगा, 10,800। और इनपुट SGST की बात करें तो ये आएगा आपके पास 1,800 रुपये। क्लियर है, ये सिर्फ यहाँ पे 1,800 ही आएगा, आप टोटल करके देख लेना आपका 1,800 ही आएगा। तो बाकी कितने बचे, ये 10,800 में से इसको लेस कर दो, बताओ कितने बचेंगे आपके, ये आपके आएंगे 900 रुपये, 900 नहीं 9,000, सॉरी 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये कहाँ पे जाएंगे, 9,000 रुपये आपके बैंक में जाएंगे। 9,000 बैंक में जाएंगे, नहीं 9 तो ये हैं और 3 ये हैं, ये किसके हैं, 9 किसके हैं, SGST के, और ये किसके हैं, CGST के। तो इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ पे लिख दोगे तो कितना है, 9 यानी कि 12,000 रुपये आपके यहाँ पे आ जाएंगे। आई होप गाइस आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। अगर इस एंट्री में आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस मैंने तो ये एक एंट्री आपको करके दिखाई है, ठीक है। चाहे तो आप इन तीनों की अलग अलग एंट्री भी बना सकते हैं, यानी कि IGST की अलग, आउटपुट IGST, इनपुट IGST की आप अलग बना सकते हो। वहाँ पे 12,000 रुपये आप लिख दोगे। उसके बाद आउटपुट CGST को आप डेबिट करोगे, उसके बाद टू इनपुट CGST को आप क्रेडिट करोगे, और फिर वहाँ पे बैंक में कितने जाओगे, बैंक में आप वहाँ 6,000 रुपये डाल दोगे। बैंक में 6,000 डाल दोगे, इसमें तो यही अमाउंट रहेगी और इसमें भी यही अमाउंट रहेगी। उसके बाद तीसरी एंट्री बनेगी आपकी आउटपुट CGST की, उसमें यही अमाउंट जाएगी, इनपुट CGST में यही अमाउंट जाएगी, और जब लास्ट की बात आएगी बैंक की तो बैंक में आपके जाएंगे सिर्फ 9,000 रुपये। तो गाइस इन तीनों एंट्री की चाहे आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, या उन तीनों की मैंने एक एंट्री बना के दिखा दिया, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे भी आपके टीचर बोलते हैं आप वैसा कीजिए। तो गाइस ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट, यानी कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो जल्दी से हम आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। अगर गाइस इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा, साइनिंग ऑफ।